हम थे जिंदस हेप्टे आर दिस बुक्स नाइन दिस आर नॉट बुक्स दिस आर दस एंड ये क्या है हमने क्या ना ये दीज आर नॉट नोटबुक्स तो दीज आर बुक्स एक्चुअली तो कैसे कहेंगे दस एंड बुक्स को क्या कहते हैं बुक्स को क्या कहते हैं ब्यूशर। ब्यूशर यहाँ पे ब्यूशर। हम लिखेंगे दस एंड ब्यूशर दीज आर बुक्स ठीक है उन्होंने पूछा था क्या ये नोटबुक्स हैं हमने बोला है नहीं ये नोटबुक्स नहीं है ये हैं बुक्स अच्छा नेक्स्ट वी हैव कॉफर फोर्थ का उन्होंने बताया है कॉफर तो मैं कह रही हूँ इस तस आइन कॉफर कॉफर सॉरी कॉफर इज सूटकेस जो आप कैरी करते हैं साथ सूटकेस इस तस आइन कॉफर मानूर फोर्थ मैम इसका वो क्या नाइन होगा? दस काइन फेमिनिन। फेमिनिन होगा कि? नाइन दस इज काइन हम्म कॉफर हम्म दस ist eine Handtasche. यस आईने लगेगा ठीक है दस इस आईने हाँ Eine ठाशे Handtasche. तो मानूर मरियम ने कहा है नाइन दस इस काइन कॉफर दिस इज नॉट सूटकेस दस इस आईने हाँ टाशे दिस इज अ हैंड बैग ये वाला सेंटेंस फॉलो करना है ना पहले निगेट करना है नो दिस इज नॉट दैट दिस इज एक्चुअली दैट ठीक है अच्छा Bleistift. ब्लाई स्टिफ्ट का क्या मतलब है पेंसिल Ball pen. पेन में पेन Pencil. पेंसिल। Pencil. तो इस तस आइन ब्लाई स्टिफ्ट इकराम फिफ्थ इमेज इस तस आइन ब्लाई स्टिफ्ट Nein, das ist Yeah, äh, this is in Bleistift. नाइन दस इज काइन ब्लाई स्टिफ्ट Bleistift. दस इज आइन Ink Kugelschreiber. pen. यस Ink pen को कुली बोल रहे हैं फ्यूलर खेल फ्यूलर आई थिंक इंक पेन लग फुलर रही फुलर Right. है यस फुलर ठीक है आप बोलेंगे नाइन दस इज काइन ब्लाइस्टिफ्ट नो दिस इज नॉट पेंसिल दस इज आइन das ist ein फुलर दिस इज अ बॉल Kugelschreiber. फुलर पॉइंट Kuli. सीडी मैम पे दोबारा सिक्स वाला रिपीट कर देंगे? हम कहेंगे नाइन दस इज काइन ब्लाइस्टिफ्ट पहले हमने बोलना है नो दिस इज नॉट अ पेंसिल दस इज आइन फ्यूलर फ्यूलर इज इंक पेन ठीक है ऊपर मैंने सेंटेंस लिख दिया है जो मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट वी हैव सिक्स पे सीडी प्लेयर 3D player. ये लग क्या रहा है इसको आई थिंक कंफ्यूजन है सेवेंथ पे आए टाफिल द इज द साइन टाफिल विने nein, das ist kein Kind. Tafel. हम्म I guess that is error, right, man? Das ist Is it Schwamm. or दिस इज स्पंज या Das डस्टर ist sponge? ein Sponge, okay. Nein, das ist kein Tafel. Das ist ein Sponge को क्या कहते हैं ना? श्वम Schwamm. Schwamm. यस Das ist ein Schwamm. यस परफेक्ट यू विल से So, नाइन मैम दस जो इज इसी पेज पे एग्जाम्पल नंबर 3 जो है जिन 10 हफ्ते में तो उसमें हमने जो काइने लगाया है वो प्लूरल की वजह से लगाया है। यस यस काइनी प्लूरल की वजह से लगाया सही। जब भी एंडिंग किसी के साथ दिया आएगी ना तो काइने लगाएंगे काइन और काइने वही सीन है सही। जैसे आइन और आईने वाला सीन था जब मैम प्लूरल even प्लूरल या फेमिनिन आ जाती है तो फिर आईने लगाएंगे या काइने एंड अगर मैस्कुलिन या न्यूट्रल है तो फिर काइन ही लगाएंगे ओके। मैम even sixth one also we फेमिनिन can do में that, ma'am. फेमिनिन में भी काइने होगा। Sixth one we haven't done because I'm not sure what is in the sixth Yeah, yeah. pictures. It is that is music player, ma'am. It is not CD player. It is music player. Oh, okay.
Then I we'll just thought say 9, das ist kein CD player, das ist ein Music player. या म्यूजिक प्लेयर को कोई Music वर्ड है player क्या? को हम MUSIK and then player is player. ओके, Music player is MUSIK player. Music player. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा आर्टिकल्स का बताया हुआ है। आइन काइन में थोड़ा कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूज जो कर रही है चीज़ आइने काइने में, वो अब क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है देयर मन, देन दे हैव रिटन आइन मन, देन दे हैव रिटन काइन मन। तो ऐसे ही आपने लिखना है 10 बुख। यहाँ पे क्या लिखूं? Einman. I आइन बुख। आइन आइन एंड देन बुक, यहाँ पे काइन के साथ कैसे लिखूं? Kein Buch. काइन बुख, बिल्कुल। देन वी हैव दी फ्राउ। यहाँ पे क्या लिखूं? आइने Eine फ्राउ, Frau. eine आइने Frau, फ्राउ, यस, आइने फ्राउ। और Frau. काइन के साथ कैसे लिखूं? Keine Frau. keine काइने फ्राउ, Keine. फ्राउ। देन प्लूरल में आ जाए दी मानर, डैश मानर। अच्छा, प्लूरल में मैंने आपको बताया था, प्लूरल में ओ और एन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो यहाँ पे वो नहीं होता। अनबिस्टिमर मीन्स क्या कहते हैं, आई ऑलवेज फॉरगेट दिस, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। तो प्लूरल में इनडेफिनेट आर्टिकल्स नहीं एग्जिस्ट करते, मतलब आप कभी भी ये नहीं कहते अ बुक्स, हाँ. आप हमेशा द बुक्स कहते हैं। हाँ. अ या एन बुक्स नहीं कहते, अ टेबल्स And नहीं English कहते। में होता. तो इस वजह से हाँ. यहाँ पे डैश लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन काइन मतलब नो बुक्स कह सकते हैं, तो यहाँ पे काइन में आपके एग्जिस्ट करते हैं, बस Keine. डेफिनेट अ एन नहीं एग्जिस्ट करते। तो अब बताएं दी तो मैनर इज द Keine. मैन, तो यहाँ पे क्या होगा? काइने मानर, Keine. प्लूरल है ना, ठीक है। तो काइने मानर इज Keine. नो मैन। Super. दी बुखर इज, दी ब्यूशर इज द बुक्स। Keine. काइने, Keine Bücher. यस, काइने ब्यूशर इज No books. नो बुक्स, दी फ्राउन। Not books. Frauen. Keine दी Frauen होगा, दी but what वुमन, is Frauen? दी वुमन, यस, दी वुमेन। Men. वुमन, अच्छा, okay. दिस विल बी काइने काइने वुमन, नो वुमन, क्राउन, Frauen. नो वुमेन, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज से बेसिकली ये कंक्लूजन निकला है कि आप फेमिनिन और प्लूरल चीज़ों के लिए काइने और आइने यूज़ करेंगे, और मैस्कुलिन और न्यूट्रल चीज़ों के लिए आइन यूज़ करेंगे, ठीक है। आइन और काइन। ये हमारी एक्सरसाइज है चैप्टर 2 की। अ, अच्छा, यहाँ पे आपने Das ist ein Wörterbuch, क्या मतलब है Das ist ein Wörterbuch? is this इज Uh, uh, दिस इज दिस ए Dictionary. Dictionary. वोटर sorry, बुक लाइक डिक्शनरी, Yes, इज is दिस ए this a, डिक्शनरी? yes, is this a dictionary? उन्होंने, ये आपकी वर्ड बैंक है बस बेसिकली, ठीक है। इन्होंने हम्म. आर्टिकल्स दिए हुए हैं, किसी वजह से आर्टिकल्स दिए हुए हैं ताकि आइन और आइने, आइन काइन में आपकी मदद हो। 9 दसिस्ट डैश वाटर बुक, क्या लिखेंगे यहाँ पे? नो दिस kind, इज kind, Their their water book. नो नो, नो दिस इज नॉट दस वाटर बुक, कैसे लिखेंगे? नो दिस इज दस नॉट दस वाटर। kind, दस इज kind water bush, अच्छा, यस, ना. काइन 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 आएगा वाटर काइने, बुक, काइन. काइन काइन. आएगा काइने, काइन. kind, काइन। एक तो काइन. यहाँ काइन पे क्योंकि ऊपर आइन लिखा हुआ है, मतलब आईने लिखा होता तो मैं पता चल जाता आइन काइने आएगा, लेकिन यहाँ पे भी ऊपर देखिए 10 लिखा हुआ है, 10 वाटर बुक, तो इसका मतलब हम्म. काइन ही आएगा। न्यूट्रल और मैस्कुलिन चीजों के साथ काइन आता है। 10 इज डैश टेलीफोन बुक, पहले टेलीफोन बुक का आर्टिकल देखिए आइन. 10 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? आइन या आईने? kind, आइन. आइन, ठीक आइन. है। यहाँ पे आपने सिर्फ हाँ आइन और काइन लिखना है, ठीक है। इस 10 डैश कंप्यूटर, क्या मैम, आएगा यहाँ पे? मैम सॉरी मैम, आइन. लाइक टेलीफोन बुक Just इन दिस आइन. सेंस इट इज टेलीफोन बुक इज लाइक, व्हाट इज इट? जिस पे आप नंबर्स नहीं लिखते फैमिली के, वो बहुत पहले अच्छा, होता था। ओके, या ओके अच्छा, ओके, इस द It's स्टैश just कंप्यूटर, आइन. डायरेक्टरी, आई गेस इट आइन. इज डायरेक्टरी मैम, यस, समथिंग आई, वो डायरेक्ट, नोटबुक्स में आता था, एक सेक्शन होता था। या अच्छा, इज द आइन, क्योंकि आइन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर का आर्टिकल क्या है? देयर, देयर के साथ आता है आइन। There. There. या, बेसिकली कंप्यूटर ही था, इसलिए आंसर या है, वरना ये आप लिखते हैं, अगर यस, कंप्यूटर ना होता 9, फिर ये लंबी सी लाइन। अच्छा, जिन डस डैश फोटोज, फोटोज का क्या Are मतलब है? the फोटोज, pictures? प्लूरल ऑफ, फोटोज picture, पिक्चर्स, यस, फोटोज और पिक्चर्स, प्लूरल ऑफ असल में होता Photo. है ये फोटो, सिंगुलर इसका होता है फोटो।
which means photo या picture, but this is photos, Are which means photos या pictures. तो यहाँ पे क्या आएगा? Are these? there? Fine. Those D. are these D. are these D. नहीं, यहाँ पे आपने या are तो they आइन आइन वाली आइन आईने लगाना है या काइन काइने, तो उस हिसाब से बताएं। Are these kind photos? नहीं नहीं, आर दीज नॉट फोटोज नहीं आप बोलेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन था Are these? There. आइन आईने आने का। यहाँ पे वैसे तो आईने आना चाहिए था, लेकिन आपको मैंने बताया जब प्लूरल चीजें होंगी उनके साथ नहीं लगता। आप ये कभी नहीं कहते आर दीज तो फोटोज, आप बस D. कहते हैं आर दीज फोटोज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो आएगा। D नहीं लगा सकते थे मैम? Are नहीं, these इस नहीं, the एक्सरसाइज में photos आपने भी नहीं आ यूज ही सकता था। देखे अनबिस्टेमर आर्टिकल करने। अनबिस्टेमर आर्टिकल क्या होते Okay. हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल, विच इज Indefinite. अ या एन। Indefinite. यस। Okay. 9 9 10 the did dash फोटो kind काइने। Kind kind photos. यस, kind काइने लगता है लेकिन आईने आइन नहीं लगता प्लूरल के साथ। इस दस डैश लेरेरिन Eine Lehrerin. आईने। I may yeah correct लेरेरिन का आर्टिकल ऊपर देखिए दी लगा हुआ है, तो इस वजह से आईने लगाएंगे। 9 दसिस्ट डैश लेरेरिन Keine Lehrerin. काइने। I may 10 डैश कुर्स्टाइल नेमरिन। मैम what is that ma'am full style ये क्या number कुर्स्टाइल रहेगा? नेमरिन इज आई थिंक कोर्स हेड या कोर्स डायरेक्टर। लेट Hmm. मी टेल यू। ये मेल में है कि so this मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है? नहीं, दिस इज IN है तो आई मेरे एन ख्याल एंड में में। feminine। यस। because आईने I आएगा आईने। Kind is course participant, sorry, course style name is course participant। तो D भी okay तो आ सकता है। यहाँ पे आपने लगाना तो सिर्फ आइन का। 10 ये देखिए यहाँ पे क्या है, तो कोर्स स्टाइल D नेमरिन का क्या आर्टिकल है? दी। D D तो ये यहाँ D पे क्या आएगा? लगेगा। दस इज आईने। D आईने। नहीं मैम, आईने नहीं, D लगेगा नहीं। दी नहीं, यहाँ पे आपने अच्छा नहीं। अनडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है ना, वो होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट ओके आर्टिकल A जहाँ or an ये एक्सरसाइज ही सिर्फ एन वाली है। अच्छा, इस दस डैश थिएटर, थिएटर का आर्टिकल 10 है, ये ऊपर लिखा हुआ है। आइन आइन यस, आइन थिएटर। Ein. Is this a theater? 9. Das ist dash museum. No, this is काइन no this आइन। is काइन यहाँ मैम पे uh, म्यूजियम मैस्कुलिन में होगा कि फेमिनिन में? ये ऊपर लिखा हुआ है 10 म्यूजियम। आइन। आइन लिखेंगे। नो, दिस आइन इज अ म्यूजियम। म्यूजियम। ये उन्होंने शॉर्ट फॉर्म ओके लिखा हुआ है। पहले आप कहते थे 9 दसिस्ट काइन वोटर बुक, दसिस्ट आइन टेलीफोन बुक। आप ये भी कह सकते हैं 9 दसिस्ट म्यूजियम, डायरेक्ट बोल दे नो दिस इज म्यूजियम। ये कहने के सिवाय नो दिस इज नॉट थिएटर, दिस इज म्यूजियम, ठीक है। तो दो फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम करेंगे एक पीडीएफ देखेंगे हम लोग। अच्छा दी, वी हैव लेक्चर 14। आज हमने कैनन और विसन भी देखना है साथ साथ। रिकॉर्डिंग, यस। कैनन और विसन भी साथ साथ देखना है। कैनन और विसन दोनों का मतलब होता है टू नो, ठीक है। टू नो समथिंग, इट इज अ वर्ब, ठीक है। आई नो दिस मीन्स इश कैने, इश कैने, इश कैन दस, ठीक है। आई नो दिस। और उस विसन के लिए होता है इश 22 10, आई नो दिस। तो ये बेसिकली टू नो होता है इनका मतलब। और ये दोनों का सिमिलर मीनिंग है, इसका मतलब कुछ तो डिफरेंट होगा। जैसे हमने बहुत सी चीज़ों में देखा है, निश्त और काइन, मग और गैंड, दोनों का मतलब सेम होता है, टू लाइक, टू नो नॉट, लेकिन वो डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ होते हैं। वैसे ही कैनन और विसन दोनों का मतलब टू नो है, लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस में ये यूज़ होंगे। ये कैनन मीन्स टू नो, विसन ऑल्सो मीन्स टू नो। डिफरेंस बिटवीन कैनन एंड विसन, ठीक है। कैनन एंड विसन में डिफरेंस क्या है जब इनका मतलब सेम होता है, विच मीन्स टू नो, ठीक है। कैनन इज यूज फॉर प्लेसेस, जगहें, पर्सन, लोग, थिंग्स, चीजें, ठीक है। कैनन कब यूज होता है? जब आप प्लेसेस की बात कर रहे हो, पर्सन की बात कर रहे हो या चीजों की बात कर रहे हो, ठीक है। थिंक ऑफ इट एज बीइंग सम फेमिलियर विद समथिंग और समवन। जब भी प्लेसेस, पर्सन और थिंग्स की बात हो तब आप कैनन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इश कैने मारिया, इट मीन्स आई नो मारिया। इश मीन्स आई, कैने मीन्स टू नो, मारिया इज अ नेम, मारिया। तो आई नो मारिया
मारिया इज अ पर्सन, इस वजह से यहाँ पे हमने नो के लिए कैन ने यूज किया है, क्योंकि कैन ने क्या होता है, देखिए यहाँ पे पर्सन के लिए यूज होता है एज वेल एज प्लेसेस एंड थिंग्स। देन वी हैव कम्स टू फैसल मॉस्क। डू यू नो फैसल मॉस्क? फैसल मॉस्क यहाँ पे क्या है, इट इज अ प्लेस। तो प्लेस अगर आपने पूछना है किसी से, आपको इस जगह का पता है, तब भी आप कैनन यूज करेंगे। कैनन का कंजंक्शन डू के साथ कंस्ट आती है, ठीक है। कम्स टू फैसल मॉस्क, डू यू नो फैसल मॉस्क? फैसल मॉस्क अगेन इज अ प्लेस, विच इज वाई टू नो के लिए हमने कैनन यूज किया है। कैनन जी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इज अगेन अ प्लेस, तो कैनन टू नो के लिए हम कैनन यूज करेंगे। डू यू नो इस्लामाबाद? कम्स टू मिश, कम्स टू मिश मीन्स डू यू नो मी। यहाँ पे मिश क्यों यूज हुआ है, कोई बताएगा? मी के लिए। मी के लिए, यस, अकुजाटिव है ना। तो कम्स टू मिश, डू यू नो मी? अगेन मी इज अ पर्सन, आप अपने आप को कह रहे हैं इट इज अ पर्सन, तो इस वजह से टू नो के लिए कैनन यूज हुआ है। जब भी आपने टू नो यूज करना हो ना, आपके दिमाग में ये चीजें आनी चाहिए, कैनन यूज करूं या विसन। तो उसके लिए आप पहले सेंटेंस देखेंगे, अगर सेंटेंस में आपने मारिया या फैसल मॉस्क, इस्लामाबाद, या मी या प्लेस या पर्सन थिंग की बात की हो ना, तो फिर आप कैनन यूज करेंगे, वरना विसन यूज करेंगे, ठीक है। प्लेसेस, पर्सन एंड थिंग्स के लिए क्या यूज करेंगे, कैनन। अब विसन कब यूज करेंगे? विसन यूज करेंगे जब फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन की बात हो। फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन, थिंक ऑफ इट एज नोइंग समथिंग इन योर हेड। फॉर एग्जाम्पल, इश वाइस मीन्स आई नो, आई नो। दस मीन्स दैट Berlin, the Hauptstadt ist. The I think Hauptstadt means central city. Let me search. Capital city, yes, it means capital city. Sorry, Hauptstadt means capital city. ठीक है, stud आपको पता है city होता है, Hauptstadt means capital city. I know that Berlin is the capital city, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, एक फैक्ट है कि आई नो ये चीज है। कोई भी फैक्ट के लिए आप क्या यूज करेंगे, विसन यूज करेंगे। अगर आप कहते आई नो बर्लिन, तो फिर आप कहते इश कैने बर्लिन, क्योंकि बर्लिन क्या है, प्लेस, लेकिन यहाँ पे क्या है, बर्लिन इज द कैपिटल सिटी, ये एक फैक्ट कंसिडर हो गया, तो इस वजह से आपने विसन यूज किया है। इसके अलावा वाइस टू woher kommst er nicht heute, दिस मीन्स डू यू नो वाई ही डिडंट कम टुडे। तो यहाँ पे अगेन आप इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं कि वो यहाँ पे क्यों नहीं आया, इस वजह से आप विसन यूज करेंगे। अगर आपने पूछना था डू यू नो हिम, तब आप कैनन यूज करते हो, क्योंकि हिम एक पर्सन है। लेकिन अगर आपने कहना है डू यू नो वाई ही डिडंट कम, या डू नो वाई ही इज ऑलवेज लेट, तो इसका मतलब आप इंफॉर्मेशन किसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आप विसन यूज करेंगे, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन है कैनन और विसन में? नो मैम, बताएं क्लियर है। मानूर, इकराम, मानूर और इकराम। नो मैम। अच्छा ठीक है। की टिप, कैनन इज familiarity with people, places और things. विसन इज नॉलेज ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये बहुत मुझे सिमिलर लगता है उस चीज से जब हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, हमने याद है एक बार पढ़ा था प्लेसेस थिंग्स के लिए हम ये यूज करते हैं, और आई थिंक इट वाज नाक हाउसे एंड सू एंड नाक के नो केस में पढ़ा हाउस था, है। ठीक है। वो नाक और सू के केस में हमने पढ़ा था, सू इज यूज्ड फॉर, नाक इज यूज्ड फॉर कंट्री, सिटीज एंड डायरेक्शंस, और सू यूज होता था प्लेसेस, पीपल, और एक और चीज के लिए, प्लेसेस, पीपल एंड समथिंग एल्स, ठीक है। ऐसे ही कैनन इज यूज्ड फॉर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, और विसन इज यूज्ड फॉर फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। लास्टली हम इनकी कॉन्जुगेशंस देख लेते हैं। कैनन इज टू नो अ पर्सन, प्लेस और थिंग, एंड दिस इज अ रेगुलर वर्ब, ठीक है। इश के साथ आती है कैने, इश कैने आई नो। डू के साथ आती है कंस्ट, डू के साथ कंस्ट आती है, ये ए होता है, डू कंस्ट। मैं एक बार चेक कर लूं, रीचेक कर लूं। डू कंस्ट मीन्स यू नो। यू नो, यू नो इनफॉर्मल, ठीक है। यस, यहाँ पे ई ही है, सॉरी, यहाँ पे ई ही है। मैंने ऊपर शायद गलत लिखा हुआ है डू के साथ, आई थिंक ऊपर मैंने लिखा हुआ है कंस टू, यस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ए लिखा हुआ है, ये होना चाहिए ई। कैंस टू फैसल मॉस्क, डू यू नो फैसल मॉस्क?
अच्छा, तू के साथ आती है केंस्ट विच मीन्स यू नो, मतलब इनफॉर्मल। एर एस सी, केंथ, इट मीन्स ही शी इट नो। वियर के साथ इन्फिनिटिव फॉर्म आती है कैनन, वियर कैनन वी नो। ईयर के साथ आती है केंट, यू ऑल नो। जी जी के साथ आती है कैनन, यू या दे नो। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव विसन की कॉन्जुगेशंस। विसन का भी मतलब टू नो होता है, लेकिन ये यूज होता है फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन के लिए। इश्क के साथ आती है वाइस, एंड में ये बीस आता है विच, इसकी आवाज तो डबल एस वाली निकलती है, लेकिन ये आता है, दिस इज आई थिंक अ स्ट्रॉन्ग वर्ब। इश वाइस मीन्स आई नो। डू वाइस्ट, डू वाइस्ट मीन्स you know, informal RSC vice means he she it know. Wir wissen means we know. Ihr wisst means you all know, and sie wissen means they know. And also we have sie wissen, which means you know, formal। ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम, क्लियर। ठीक है। कॉन्जुगेशंस के लिए मैं आपको टिप दे सकती हूँ कि आपने सिर्फ इश की याद रखनी है, डू की याद रखनी है, और जी की याद रखनी है। सिर्फ ये तीन इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टली। लेकिन बाकी ऑब्वियसली अगर आप जर्मन ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप सारी याद रखें। लेकिन मतलब अभी थोड़ा अगर मुश्किल हो रहा है A1 लेवल पे, तो आप इश, डू और जी की याद रख लें। ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू आर। अच्छा, वी, हमारे पास टेस्ट ये था कि पहले फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ आर्टिकल और प्रोनाउन एंड अकुजाटिव। तो आई सी द डॉग हमने कहना था। डॉग का इन्होंने आर्टिकल वैसे क्या होता है, देयर हुंड, लेकिन हमने अकुजाटिव में लिखना था। तो इश से है देन हुंड बन जाएगा। आपको पता है अकुजाटिव में देर से देन बन जाता है। नेक्स्ट वी हैव जी हट, ठाशे। ठाशे का आर्टिकल वैसे आईने होता है, तो हम क्या लिखेंगे, आईने की जगह अकुजाटिव में आईने ही लिखेंगे। ठीक है। आईने आईने ही रहता है, सिर्फ चेंजिंग क्या आता है मैस्कुलिन आर्टिकल्स में। देन वी हैव वियर कौफन, बुक। बुक का आर्टिकल 10 होता है, वी बाय बुक। तो वी बाय द बुक कैसे द कहेंगे बुक। article में, 10 बुक ही कहेंगे। ठीक है। आपको पता है अकुजाटिव में चेंजिंग 10 और दी वाले आर्टिकल्स में नहीं आती, सिर्फ देयर वाले में आती है। वियर कौफन 10 बुक ही लिखेंगे। देन वी हैव ईयर ट्रक्ड, हेम्ड। हेम्ड का क्या आर्टिकल है, हेम्ड इज मैस्कुलिन। ठीक है। हेम्ड याद रखें मैस्कुलिन है, इस वजह से यहाँ पे आइन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अकुजाटिव में, दी ईयर ट्रक्ड। ही वेयर अ शर्ट कैसे दी कहेंगे? ये ट्रक्ड देयर हैम। नहीं नहीं, ही वेयर अ शर्ट। यहाँ पे आपने लिखना है आइन, आईने या आइनन, क्या आएगा? हेम्ड का आइन। masculine है, आइनन आएगा। अकुजाटिव में क्या आएगा? ये भी गलत। अच्छा, ये भी हेम्ड का गलत है। आर्टिकल सॉरी वो है, अब मैं भी एम ही बोल रही हूँ, न्यूट्रल है सॉरी। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, आइन ही रहेगा अकुजाटिव में। सॉरी, हेम्ड का आर्टिकल मुझे तो लगा था मेरा देयर। सही हो गया। यस यस, आपने सही बोला बिल्कुल। देन वी हैव इश जूखे। इश जूखे मीन्स आई सर्च। यहाँ पे आपने लिखना था माई टीचर। ठीक है। वैसे होता है माइन लेरर, लेकिन क्या हो जाएगा अकुजाटिव में, इश जूखे माइनन। माइनन लेरर। ठीक है। पहले माइन लेरर था क्योंकि ये अकुजाटिव, ये यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ना, ये नॉमिनेटिव के लिखे हुए हैं। माइन लेरर, आइन हेम्ड। अकुजाटिव में माइन लेरर हो जाता है माइनन लेरर, क्योंकि मैस्कुलिन वाली चीजें क्या हो जाएंगी, एंड में ई एन लग जाएगा। सेकेंड एक्सरसाइज हमारे पास थी काइन और निष्ठ की। आपने या तो काइन लिखना था या निष्ठ लिखना था, या काइने, या जो भी आप लिखते हैं। दस इज डैश apfel। दिस इज, यहाँ पे क्या आएगा, काइन आएगा निष्ठ आएगा, पहले ये बताएं। काइन। काइन आएगा। काइन किस किस वजह से आता है, काइन थिंग्स की वजह से आता है, और निष्ठ आता है वर्ब्स के हम्म। साथ, काइन आता है नाउन्स के साथ। तो यहाँ पे apfel क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दस इज काइन apfel। काइन यस। एप्पल। फिर ये था ich laufe डैश schnell। ich laufe डैश schnell। यहाँ पे क्या आएगा, काइन या वो निष्ठ? मैम स्नेल क्या है? schnell मीन्स फास्ट। 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 laufe मीन्स रन। निश्ट इस्ट लाफे निश्ट यस, स्नेल। ich laufe nicht schnell। आपको पता है निष्ठ कब आता है, वर्ब के बाद। ich laufe nicht मैम schnell। कुछ
कुछ ब्लैंक्स मैंने इसलिए नहीं हाँ, फिल की क्योंकि मुझे वर्ड्स का डबल तो पता नहीं नहीं होगा। था। ओ, बस काइन और निश लिखना था। वो आपने देखना है कि अगर अगर नाउन सिर्फ आया हुआ है तो फिर काइन होगा, अगर वर्ब आया हुआ है तो फिर निश्त होगा। इश हाबी डैश आउटो, क्या आएगा? काइन, काइन ऑटो। काइन आउटो इश आई डोंट हैव अ कार। दस बुक इज डैश इंटरेस्टेंट, द बुक इज नॉट इंटरेस्टिंग, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे क्या आएगा? हम्म, यहाँ पे दस निश्त काइन, बुक आएगा। निश्त निश्चित आएगा। आएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ब क्या है? इंटरेस्टिंग। बुक इज नॉट इंटरेस्टिंग, ये जी। वही बात हुई। तो जब भी वर्ब आएगा तो आप निश्त डालेंगे, काइन नहीं डाल। इस एक्सरसाइज में आपने यही ब्लूमन, ब्लूमन इज फ्लावर्स, ठीक है, फूल, बहुत सारे फूल। फ्लावर। जी। ही बाय और कॉफ, ब्लूमन, कॉफ। क्या आएगा यहाँ पे? ही बाइज, ही ही बाइज काइन ब्लूमन। यस, काइन या काइने, ब्लूमन इज प्लूरल, काइने, ठीक है। ने, काइने। यस, ही बाइज नो फ्लावर्स। जब आप किसी चीज का कह रहे हो मेरे पास ये नहीं है, या वो ये नहीं करे किसी नाउन का, तब काइन आता है या काइने। और जब आप एक्शन वर्ब की बात कर रहे हो कि ये मुझे नहीं आता करना, या ये मुझे, मतलब फॉर एग्जांपल आई डोंट रन फास्ट, आई डोंट स्विम, तो कोई वर्ब या एक्शन की बात कर रहे हो कि वो मैं नहीं कर सकता, तब आप निश्ट यूज करेंगे, वरना वर्ब नाउन्स के साथ आप काइन यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज थी लास्ट, सेकंड लास्ट, possessive pronouns in accusative, fill the blanks with correct possessive pronoun in accusative। possessive pronoun क्या होते हैं? mine, mine, माइनन, माइने, जो हमने पढ़ा हुआ है सारा accusative में। इश लीबे, योर, यहाँ पे योर का दाइन, आपको लिखना था, ठीक है। हुंड, पहले आपने बताना है हुंड का आर्टिकल क्या है, उसी से आपको पता चलेगा क्या यूज करना है। मैस्क्यूलिन। मैस्कुलिन, मैस्कुलिन। तो योर के लिए मैस्कुलिन क्या होता है accusative में? दाइन, हाँ, accusative में मैस्कुलिन योर, दाइन तो न्यूट्रल के लिए यूज होता है। डाइनन, दाइनन, डाइनन, ठीक दाइनन, है। डाइन। अकुजाटिव दाइनन। नहीं भूलना, अकुजाटिव लगाना है। नेक्स्ट वी हैव यस। जी जीट हिज काटसे, ठीक है। शी सीज हिज कैट, तो काटसे का क्या आर्टिकल होता है? फेमिनिन। मैस्कुलिन। हाँ, फेमिनिन, ओ सॉरी, फेमिनिन। फेमिनिन। डॉग फेमिनिन। का होता है मैस्कुलिन, फेमिनिन। कैट का फेमिनिन। तो फेमिनिन हिज को क्या कहते हैं अकुजाटिव में? फेमिनिन हिज को जाइने, जाइनी, जाइन। जाइनी, जाइने। ठीक है। मैस्कुलिन हिज को क्या कहते हैं? जाइनन। फेमिनिन हिज को कहते हैं जाइनी। न्यूट्रल हिज को कहते हैं जाइन, अकुजाटिव में। दाइन। फिर हमारे पास है एयर वर्कआउट माई कंप्यूटर, ही सेल माई कंप्यूटर, वर्कआउट मीन सेल। तो कंप्यूटर का क्या आर्टिकल होता है? मैस्कुलिन। मैस्कुलिन, तो मैस्कुलिन। माई मैस्कुलिन को अकुजाटिव में क्या कहते हैं? माइनन, माइनन। माइनन माइनन, कंप्यूटर। यस, माइनन। माइनन कंप्यूटर, एयर वर्कआउट माइनन कंप्यूटर। नेक्स्ट वी हैव इश फिंडे देयर आउटो शोन, आई फाइंड देयर कार ब्यूटीफुल। आउटो का क्या आर्टिकल होता है? और न्यूट्रल। न्यूट्रल ऑटो का होता है, तो न्यूट्रल में। देयर न्यूट्रल को क्या कहते हैं अकुजाटिव में? इहरे। एम एयर आएगा, एयरन। यस, एयर, एयर आएगा, ईयर, एयर। ईयर, आई, न्यूट्रल को एयर, ईयर है तो एयर आएगा। फेमिनिन होता है ना। जी। तो ओके, जी ओके। आउटो जी जी। का न्यूट्रल है तो ईयर आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? एयर। इश फिंडे ईयर आउटो शोन। ईयर तब आता जब, अगर आउटो का जेंडर फेमिनिन होता, ठीक है। और ईरन तब आता अगर आउटो का जेंडर मैस्कुलिन होता। इश habe बुक gelesen, आई हैव रेड आवर बुक। आवर बुक को, बुक का क्या आर्टिकल होता है? जेंडर मैस्कुलिन। न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है, 10 बुक होता है। तो न्यूट्रल। अकुजाटिव में आवर बुक को क्या कहते हैं न्यूट्रल में? उनजर में आएगा, उन। उनजर, उनजर बुक, उनजर, यस। उनजर। 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 उनजर बुक इज आवर बुक, बिल्कुल ठीक ये। है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट अकुजाटिव प्रपोजिशन, फिर आपको दिए हुए भी हैं मैंने, फ्योर, बिस, तुर्श, ओने, गेगन। इश कौफे देन थिश डैश डिश, क्या आएगा? आई प्योर। बाय, प्योर। इफ यू आर आई बाय द प्योर टेबल डैश यू, फ्योर आएगा, फॉर ठीक है। फॉर यू। यू।
एक एक आप बार yes, बार इनपुट करें। जब आप पहला वाला इनपुट करेंगे, इश्क फिदेन डिश क्योर डिश, इट मींस आई बाय द टेबल फॉर यू, ये फिट इन कर गया। लगाएं, मींस अराउंड यू, अराउंड, इतना सेंस ही बना रहा, आई बाय द टेबल एट या अराउंड यू। फिर बिस का मतलब क्या होता है, अनटिल या टिल, आई बाय द टेबल टिल यू, ये तो सेंस नहीं बना रहा। दुर्स का क्या मतलब होता है, थ्रू, yes, आई बाय द टेबल थ्रू यू, ये भी इतना सेंस नहीं बना रहा है। ओने का मतलब होता है विदाउट, आई बाय द टेबल विदाउट यू, without, ये कोई मतलब फ्योर ज्यादा सेंस बना रहा है। उन्हें भी कह सकते हैं, लेकिन फ्योर उससे ज्यादा बेहतर है, ठीक है। आई बाय द टेबल फॉर यू। गेगन इज अगेंस्ट, आई बाय द टेबल अगेंस्ट यू, अगेंस्ट सेंस नहीं बन रही। सबसे बेस्ट सूटेबल आंसर क्या है, फ्योर, ठीक है। आई बाय द टेबल Four. फ्योर डिश। यस। तो ये करेक्शन भी मैं आपको भेज दूंगी। इकराम और मानूर ने तो हाफ सॉल्व किया है, तो इकराम आप नंबर मैम मेरे मार्क कर 9 दीजिए। मार्क्स बन